Hello guys, in this video we are going to discuss electrostatic equilibrium. So let's get started. The equilibrium point for two charges is the point where the net electric field or net force on a test charge is zero. Okay, so जो point of equilibrium होता है वो point होता है जहां पर net force और net electric field क्या होती है आपके पास जीरो होती है. ओके अगर बात करें फॉर एग्जांपल आपके पास दो चार्जेस हैं. इफ यू हैव टू चार्जेस दैट आर Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट, Q1 एंड Q2 की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए. नेट फोर्स जीरो हो जाए मतलब कि उस पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करे. अगर वर्क कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें. ओके उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे लाई करता है. जो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहां लाई करता है, जिस लाइन से या जिस लाइन पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके ना तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा ना ही इस लाइन के नीचे लाई करेगा. जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कहां लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा. अब इस लाइन पे कहां लाई करेगा वो डिपेंड करता है कि ये चार्जेस की पोलरिटी क्या है. जो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहां लाई करेगा, अच्छा लाई करेगा कहां पर, ओनली इस लाइन पे ही लाई करेगा. ओके अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो कौन से पॉइंट्स पे लाई करेगा वो डिपेंड करेगा इन चार्जेस की पोलरिटी. तो पोलरिटी के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये दो चार्जेस या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं. दे मे बी लाइक और अनलाइक. सेम हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. अगर सेम हो सकते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव. डिफरेंट में एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा, नेगेटिव. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग व्हाट, द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. दोनों में एक रिलेशन भी होता है, दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू व्हाट QE. तो जब E जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा. ओके सो ये जो पॉइंट है कहां लाई करेगा, इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ओके अब वो लाइन जॉइनिंग पे, लाइन पे तो लाई करेगा, कहां लाई करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो दोनों चार्जेस सेम है या फिर डिफरेंट है. तो हम लोग एक एक केस को देखेंगे कि सेम पे कहां लाई करेगा और डिफरेंट चार्जेस के लिए वो कहां लाई करेगा. ओके सो लेट्स गो फॉर द केस फर्स्ट. और केस फर्स्ट इज व्हाट, टू लाइक चार्जेस. इट मींस अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो चार्जेस है. ओके और दोनों लाइक चार्जेस है. लाइक चार्जेस मतलब कंसीडर कर लें दोनों कौन सा चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है. तो आई थिंक ये तो क्लियर है कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो. वो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाइक करेगा कहां पर, इस लाइन पर. अब ये देखो इस लाइन के कितने पार्ट हो रहे हैं, तीन पार्ट हो रहे हैं. मान लो जो आपके पास फर्स्ट चार्ज है वो A पे रखा है और सेकंड चार्ज कहां रखा है, B पे रखा है. तो पर्टिकुलर ये जो लाइन है इस लाइन के तीन सेक्शन हो रहे हैं. कैसे, ये हो गया सेक्शन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये क्या हो गया आपके पास थर्ड. फर्स्ट क्या है, दैट इज लेफ्ट ऑफ A, सेकंड इज इन बिटवीन A एंड B एंड थर्ड कहां पर है आपके पास, थर्ड कहां पर है, राइट ऑफ B. सो अभी जस्ट बात करी हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो. या फिर बोल सकते हैं सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल आउट करती है. तो हम लोग एक एक पार्ट के बारे में बात करें. व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद फॉर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर टू लाइक चार्जेस. ओके तो अगर पहले वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन याद होगी हम लोगों को, पॉजिटिव क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव क्या होती है आफ्टर, रेडियली इनवर्ड. तो अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ फर्स्ट वाला सेक्शन मान लो कोई सा एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही होगी, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B. तो A की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो इस डायरेक्शन में होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होगा. B पॉजिटिव है तो क्या इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी. ओके तो ये क्या हो गया आपके पास AB. ये देखो यहाँ पर EA और AB सेम डायरेक्शन में, EA और AB कहाँ है, सेम डायरेक्शन में. तो ये दोनों कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नहीं. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का समेशन आने वाला है. जब समेशन आएगा तो क्या यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होने वाली है क्या, नहीं. ओके सो यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाले सरफेस पे, फर्स्ट वाले सेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई नहीं करा है. किसके लिए, दो पॉजिटिव के लिए. एक बार थर्ड के बारे में बात कर लें तो क्या थर्ड के लिए भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होने वाले हैं, यस. क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है. दोनों कहां होंगे आपके पास, एक ही डायरेक्शन, दैट इज व्हाट, रेडियली आउटवर्ड. तो यहां पर भी आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी. अब बात करते हैं हम लोग कौन से वाले पार्ट के बारे में, सेकंड वाले पार्ट. सेकंड वाले पार्ट में से कोई सा भी पॉइंट हम लोग यहां से कंसिडर कर सकते हैं. तो एक पॉइंट में ये कंसिडर कर रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज A पे जो रखा है उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि इसका आउटवर्ड ही डायरेक्शन है. तो ये क्या हो गई,
ई ए हो गई, और ई बी के लिए किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, देखो बी के लिए इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। ओके, तो क्या यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है? यस, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए और बी के बीच में वो पॉइंट जहां पर ई ए और ई बी, पॉइंट ए और बी के बीच में वो पॉइंट जहां पर ई ए और ई बी इक्वल हो जाएंगे, ई ए एंड ई बी इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पर क्या लाई करेगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि दो अगर सेम चार्जेस है, दो लाइक चार्जेस है, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो दोनों, या दोनों क्या हो आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां लाई करता है, इन बिटवीन द चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के बीच में लाई करता है। अब दोनों चार्जेस के बीच में लाई करता है, तो बीच में कहां लाई करेगा उसके बारे में बात कर ले। बीच में लाई करना मतलब कहां पे लाई कर रहा है, क्या वो एग्जैक्ट सेंटर में लाई कर रहा है? फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग ये ए ले लें और ये क्या ले लें, बी ले लें। ओके, इतना तो क्लियर है कि हम लोगों को जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलने वाला है वो इस पर्टिकुलर एरिया मिलने वाला है। ओके, तो याद रखना अगर ये दोनों ही चार्जेस सेम है, ओके, पोलरिटी में तो सेम, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में भी सेम है, अगर ये दोनों ही चार्ज मैग्नीट्यूड में भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, इट मींस ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज भी क्या हो जाए प्लस क्यू, तब आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो कहां लाई करेगा, मिड पॉइंट, कहां लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा। कब? जब ये दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है 5 कूलम का, एक और चार्ज है आपके पास 5 कूलम का। ओके, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कहां पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। जब ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है, तो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कहां लाई करेगा, उसके सेंटर पे लाई करेगा। इट मींस अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां लाई करेगा आपका 5 सेंटीमीटर पे, कहां लाई करेगा 5 सेंट। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो पॉलरिटी तो सेम हुई, एक +5 हो गया और एक क्या हो गया आपके पास +3 हो गया। ओके, पॉलरिटी तो सेम है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है इनका, क्या नहीं। ओके, तो इस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करेगा वो सेंटर में लाई करने के बजाय कहां लाई करेगा, वो उस चार्ज तरफ लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। समझना, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज लेस। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो उधर लाई करेगा। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां लाई करेगा, +5 तरफ या +3 तरफ? यस, कहां लाई करेगा ये +3। लेकिन अगर आपके पास चार्जेस है +3 एंड +1, तो यहां पर कहां लाई करेगा, वो +1 तरफ या +3 तरफ? वो कहां लाई करेगा +1। जहां कम मैग्नीट्यूड है उधर आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर दोनों ही चार्जेस सेम है तो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां लाई करेगा, सेंटर में। ओके, नाउ अगर आगे इसी में हम लोग बात करें कि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक क्या आपके पास नेगेटिव है। ओके, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो कहां लाई कर रहा है आपका, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो वो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है आपका, वो ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है, लेस मैग्नीट्यूड वाले चार्ज तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, why it is shifting towards the charge which have the less magnitude, because इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा दूर तक होगा, और जिसकी इंटेंसिटी कम है उसका इन्फ्लुएंस कम दूर तक होगा। तो याद रखना आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो किधर शिफ्ट हो जाता है, द चार्ज विच हैव द लेस मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इसमें हम लोग बात करें जस्ट सी द डायग्राम, लाइक चार्जेस के लिए आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कहां लाइक कर रहा है बेटा, सेंटर में लाइक कर रहा है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कहां लाइक करेगा, इन बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज दैट इज EA इज इक्वल टू EB। EA इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम लोग, EB यूज करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगेन वी आर कंसीडरिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B, और मैं बोल रहा हूं यहाँ पे चार्ज है आपके पास +Q, यहाँ पर है आपके पास प्लस कैपिटल Q। ओके, सो इफ आई से दिस प्लस स्मॉल q हैव द लेस मैग्नीट्यूड, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कहां लाई करेगा, नियर दिस चार्ज। ओके, वो स्मॉल q की तरफ लाई करने वाला है। ओके, तो इन दोनों चार्जेस को हम लोग कनेक्ट करें, सो इनिशियली इफ यू कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस इज r। इनिशियली अगर क्या मान ले हम लोग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा है, x पर रखा है। ओके, सो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, ये A की डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन किसकी होगी, EB। तो आपके पास यहाँ पर अगर ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो आपका EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, EB हो जाएगा। ओके, सो इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ EA एंड EB, सो व्हाट इज EA, दैट इज
Q बाय व्हाट इज डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है, x, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर। हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, ये बी के बारे में बात करें, इट्स अगेन के, इट विल व्हाट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ये पूरी डिस्टेंस आर है, तो आर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, बात करते हैं हम लोग सेकंड केस की, कि जब आपके पास दोनों ही चार्जेस अनलाइक हो, दोनों ही चार्ज क्या हो जाए आपके पास, अनलाइक हो जाए, मतलब कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक क्या हो जाए, नेगेटिव। अगेन बात करते हैं हम लोग। ओके, इतना तो क्लियर है कि आपके पास जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इस लाइन पे लाई करने वाला है, इसको हम लोगों ने 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको क्या बोला था, 3 बोला था। अगेन बात कर लें, ये ए है, ये क्या है आपके पास, बी है। ओके, अब यहाँ बात करें हम लोग ए के बारे में बात, अच्छा यहाँ पे पहले 2 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 पे लाई कर रहा था केस फर्स्ट में। 2 के बारे में बात करें, मैं 2 पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, तो अगर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो ए के कारण और एक बी के कारण। ओके, तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, क्यों, पॉजिटिव है, तो कहना इट्स राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई ए। और बी की डायरेक्शन किधर होगी, बी की डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली इनवर्ट, तो नेगेटिव का इनवर्ट क्या इस डायरेक्शन में आने वाला है, देखो इन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई बी हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने वाले, नहीं। ओके, तो याद रखना यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, एड हो रही है। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फर्स्ट वाली कंडीशन में। ओके, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, दैट इज व्हाट ई ए, और नेगेटिव के क्या होगा, इनवर्ट, मतलब ये डायरेक्शन, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड वाली कंडीशन में भी यही होने वाला है, नेगेटिव के लिए क्या होगी, इनवर्ट, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो दोनों जगह, दोनों में से किसी एक जगह लाई करेगा। ओके, देखो सेकंड वाली कंडीशन में लाई कर ही नहीं सकता। ओके, तो या तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन पे लाई करेगा, या फिर कहाँ लाई करेगा, वो थर्ड पे लाई करेगा, या तो फर्स्ट पे लाई करेगा, या फिर कहाँ लाई करेगा, थर्ड पे लाई करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट पे लाई कर रहा है, थर्ड पे, एक बार फिर से हम लोग बात करें कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ लाई कर रहा है, ये तो क्लियर है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे लाई नहीं करेगा। वो यहाँ लाई कर सकता है और कहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है। तो हम लोग फर्स्ट वाली पोजीशन कंसिडर करेंगे या थर्ड वाली। ओके, तो याद रखना जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, अगेन वही बात आ रही है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, वो उधर लाई करा है। जैसे कि एक चार्ज है आपके पास +5 और एक चार्ज है आपके पास -3। ओके, तो आपका फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, बताओ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, क्या सेकंड पे लाई कर सकता है, नहीं कर सकता। सेकंड पे कब लाई करेगा, जब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो सेकंड पे लाई नहीं कर सकता। अब बताओ फर्स्ट पे लाई कर रहा है, थर्ड पे लाई कर रहा है, यस, थर्ड पे लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। आया समझ में, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, उसके पास या उस पर्टिकुलर साइड क्या लाई करने वाला है, आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करने वाला है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या तो यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा। ओके, तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट या थर्ड पे, जहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड कम है। अगर मैं बोलता हूँ ये +2 है, ये आपके पास -5 है, तो कहाँ लाई करेगा, 1 पे लाई करेगा, क्यों, क्योंकि +2 का मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि आपके पास क्या है, -5 है और यहाँ पर +2 है, यहाँ -5 और यहाँ पर +2 है, तो फिर कहाँ लाई करेगा, वो इधर लाई करेगा, मतलब जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम लाई करने वाला है। ओके, तो अगर यहाँ से डायग्राम से हम लोग समझे, ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है यहाँ लाई नहीं करेगा, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो नहीं होने वाली है। ओके, तो वो कहाँ लाई करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इधर लाई करेगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इधर लाई करेगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इट मीन प्लस माइनस नहीं देखेंगे, -2 और +3, इसका मैग्नीट्यूड 2 मानेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 3 मानेंगे। ओके, तो मैग्नीट्यूड जिसका कम है उस डायरेक्शन में आपके पास क्या लाई करने वाला है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे निकालेंगे आप, तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है और एक नेगेटिव है, ओके, दैट इज प्लस स्मॉल क्यू और एक क्या है आपके पास माइनस कैपिटल क्यू। तो आई थिंक इतना तो क्लियर है कि आपके पास अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को निकालेंगे कैसे, सो विल कंसीडर द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, क्या गिवन होगी, r गिवन होगी। तो इस पॉइंट पे जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव के कारण डायरेक्शन आपके पास ये होने वाली है। ओके, तो इस पॉइंट को a मान ले, इस पॉइंट को b मान ले। ओके, सो दिस विल बी व्हाट,
ई ए, और ये क्या हो जाएगी आपके पास ई बी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगी, इट मींस ई ए इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास ई बी। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ ई ए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज के क्यू बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले न्यूमेरिकल में, ओके। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाए के कैपिटल क्यू, और यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर माइनस आर प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओके। तो जो गिवन डेटा या पैरामीटर्स को आप पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम लोग बात करें केस फर्स्ट के बारे में, तो वहां पर r माइनस एक्स था, ओके, और यहां पर क्या है आपके पास r प्लस एक्स है, ओके। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया जब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है आपका, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दो पॉजिटिव चार्ज के लिए उन दोनों के बीच में लाई करेगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कहां लाई करेगा, वो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है कम है, ओके। आगे हम लोग बात करें एक थ्योरम है यहाँ पर ऑन-शोर्स थ्योरम, जिसने ये कहा था that stable equilibrium is generally impossible, okay। stable equilibrium का मतलब अगर समझे हम लोग, थोड़ा मैकेनिक्स की हेल्प से इसको समझे। सो मैकेनिक्स में अगर बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल एक रिजिड सरफेस है, ओके, और एक रिजिड सरफेस से हम लोगों ने एक स्प्रिंग को यहाँ पर होल्ड कर रखा है, ओके। अभी मैं इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इफ आई अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड दैट फोर्स विल बी डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम जानने वाले हम लोग, डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जैसे ही उस फोर्स को रिलीज करूंगा, क्या ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे कोई फोर्स लगाऊंगा जिससे इसका शेप चेंज होगा, उस फोर्स को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और जिस फोर्स से वापस वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा उसको क्या बोलने वाले हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और यहां ये कहा जाता था कि ये जो स्प्रिंग है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ओके। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, एक और चार्ज ले रहा हूं पॉजिटिव, इसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो कहां लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां लाई कर रहा है, इन बिटवीन द चार्जेस, मतलब नेट फोर्स जीरो। देखो मैकेनिक्स से इस चीज को समझना, मैकेनिक्स में अगर फॉर एग्जांपल मान लो स्प्रिंग में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी जीरो आपका, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या है आपके पास जीरो, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ओके। कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर इसी चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई करें, अगर ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहां पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपके पास, जीरो होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ नेट फोर्स जीरो है, उसके बाद मैं एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके इस चार्ज को यहां शिफ्ट करूं, इस चार्ज को मैं मान लो पोजीशन फर्स्ट से कहां पे लेके आऊं, मैं सेकंड पोजीशन पे लेके आऊं। सो इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि अगर आप किसी पॉइंट चार्ज को या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स से अगर उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल अगेन bring the particular point to the what, the point of equilibrium। it means अगर आप इस चार्ज को इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से हटा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, ओके। सो यहां पर होना क्या चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस अपना चार्ज या आपका चार्ज कहां पर आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर आना चाहिए। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं होता है। ऐसा कहां पर होता है, हम लोगों ने मैकेनिक्स में देखा है कि अगर मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीव करूंगा, वहां रिस्टोरिंग फोर्स से वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, नहीं। अगर आप किसी भी चार्ज को जो कहां पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ, अगर उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वापस अपने पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर वापस वो सेल्फ नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो अंशो ने बोला था दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इज जनरली इम्पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट।